हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ सामने से 1 - 5 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin पे पावर 5x इंटू cos स्क्वायर x dx की जो वैल्यू बताया जा रहा है क्वेश्चन में, वो बताया जा रहा है fx प्लस c। तो आपको बताना है f π/6 माइनस f π/4 की वैल्यू। आइए चलिए, पहले जो भी बताना हो वो अलग बात है, पहले तो इसका इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। अब इसके इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, ये हिस्सा और ये हिस्सा जो दिख रहा है इसको सेपरेट कर लो। क्या कर लो, इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin पे पावर 5x नीचे में, तो मैं उसको ऊपर लेके चल देता हूँ। sin x पे पावर क्या लिखूंगा, -5, और cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा वो sec स्क्वायर x। सर क्या इसको cosec x पे पावर 5 नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे भी जा सकते हो आप। और माइनस यहाँ सेपरेट करूंगा तो 5 बाहर रहेगा और cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा sin x पे पावर कितना, -5 dx। सही है। अब इस हिस्से को छोड़ दो आप, ऐसे ही इस हिस्से पे फोकस करो। इस पे लगाने जा रहा हूं बाई पार्ट। बाई पार्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा और इसका करूंगा क्या, इंटीग्रेशन। अब आपको पता होगा बाई पार्ट में जिसका डिफरेंशिएशन किया जाता है वो साइलेंट रहता है शुरुआत में, तो शुरू में साइलेंट रहा है। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। ठीक, और उसके बाद एक माइनस देते हैं, बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाते हैं। अभी बाई पार्ट कंटिन्यू है इस वाले के ऊपर। अब सुनना ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो -5 कहां आएगा, सामने, जो बना लेगा इसको प्लस और 5, ठीक है। और sin x पे पावर कितना हो जाएगा रे, -6। सही है। और sin x का डिफरेंशिएशन अगेन cos x, चेन रूल से पावर सामने फेंका, -5 + 5 बन गया, और sin x पे पावर कितना हो गया, -6, और अंदर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो tan x को लिख दूंगा sin x बाई क्या, cos x, sin x बाई क्या, cos x। और ये जो है उसको ऐसे ही छोड़ दो, -5 टाइम्स ऑफ क्या, sin x पे पावर कितना, 5 -5 dx। सही है। देख लो यहां तक, मेरे ख्याल तक कोई समस्या नहीं आना चाहिए आपको। अब देखो ये cos x कैंसिल हो जाएगा। सही है। अब इसको थोड़ा सा tan x ऊपर ही रहने दो, sin x पे पावर 5 को नीचे ले आओ, ये प्लस बन जाएगा पावर। सही है। हाँ सर। अच्छा अब सुनना ध्यान से, यहां से 5 बाहर आ जाएगा, और ये sin पे पावर -6 और ये sin पे पावर 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, sin x पे पावर कितना हो जाएगा, -5 dx। -5 बाहर और sin x पे पावर कितना, -5 dx, ये वाला। ठीक। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन क्या बन गया है, सेम, दोनों पूरा कट आउट हो जाएगा। यही बोलना चाह रहा था मैं। सही है। तो अपना जो इंटीग्रेशन निकल के आ गया वो कितना आ गया, ध्यान देना, अपना जो इंटीग्रेशन निकल के आ गया वो कितना आ गया सर, tan x डिवाइडेड बाई sin x पे पावर, एक मिनट, tan x डिवाइडेड बाई sin x पे पावर क्या, 5। क्लियर हो, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब प्लस कोई कांस्टेंट। सही है, प्लस कोई क्या, कांस्टेंट। इसी की वैल्यू को बोला गया है fx। क्या बोला गया इसकी वैल्यू को, fx। कांस्टेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया, f π/6 माइनस f π/4। अच्छा, तो f π/6 माइनस f π/4 बताइए क्या होगा। चलिए यहां तक आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। सही है, देख लो भाई यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अपने को चाहिए क्या, f π/6 माइनस f π/4, बस कहानी खत्म है। तो f π/6 जब निकालूंगा, अब सुनना ध्यान से, f π/6 जब निकालूंगा तो कितना हो जाएगा सर, सुनना ध्यान से, हो जाएगा सर tan π/6 यानी 1/√3। सही है। और sin π/6 मतलब 1/2 पे पावर 5, यानी 32 ऊपर चल देगा, ऐसा 32/√3 माइनस f π/4 निकालूंगा तो यहां रखूंगा π/4, तो ये बन जाएगा 1, और sin π/4 मतलब 1/√2 पे पावर 5, मतलब √2 पे पावर 5। √2 पे पावर 5 कितना होता है, अरे ऐसा रे, √2 पे पावर क्या, 5, ये। ठीक है। अब ये 32/√3 माइनस √2 पे पावर 5 को लिख दो, √2 पे पावर 4 इंटू √2, और √2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 इंटू 2 कितना, 4√2, ये बन जाएगा 4√2। सही है। अब चाहो तो यहां से 4 कॉमन ले लो, तो यहां बच जाएगा कितना, 8/√3 माइनस √2, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 8 माइनस √6 डिवाइडेड बाई क्या, √3। निकाल लीजिए, कोई ऑप्शन होगा ऐसा। सही है, यानी 4/√3। सही है, 8 माइनस √6, यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो भाई।